मैम, आप वाराणसी में हैं और बाबा भोले की नगरी, बीजेपी लगातार कह रही है और कहती भी आई है कि जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। आपको भी यही लगता है? देखिए, दो विषय इसमें आपने एक साथ जोड़ दिए। 2014 के बाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जिन गरीबों की तरफ कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। जैसे कांग्रेस का नारा रहा, गरीबी हटाओ। शायद मेरा 10 फरवरी वाली स्पीच आपने पार्लियामेंट की सुनी होगी। गरीबी हटाओ का नारा इनका आजादी के बाद से चलता रहा। गरीबी कैसे हटाई जाती है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। गरीब को छत चाहिए, गरीब को भोजन चाहिए, गरीब को स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, गरीब के गांव तक सड़क चाहिए, गरीब के घर में लाइट चाहिए। गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को यह करके दिखाया है। दूसरा विषय है, जहां तक आपने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बात की, यही विपक्ष था जब कहता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, माननीय न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया, भव्य और दिव्य मंदिर बना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण भी दिया सबको, क्योंकि राम यदि सब लोग मानते हैं तो सबके हैं। एक होता है जिसे शादी ब्याह होता है, आपने देखा कि निमंत्रण सबके पास दिया जाता है, लेकिन कोई निमंत्रण लौटाता नहीं है। व्यस्तता के कारण न पहुंच पाना एक अलग विषय है। वो कहेगा भाई समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इन्होंने तो निमंत्रण भी लौटा दिया। कितनी ओछी राजनीति। यानी उस रामलला में भी इनको राजनीति दिखाई पड़ रही थी कि हम जाएंगे तो एक वर्ग खिसक जाएगा। तो ये तो रामलला मंदिर की बात करने के हकदार ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है, किसी कोने से भी हकदार नहीं है। मैं और दूसरा, आप वाराणसी की स्थिति आप देख रहे हैं। 2014 के पहले एक छोटी सी गली से पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 हजार आदमी दर्शन कर पाता था। आज बनारस के अंदर लाखों लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, आध्यात्मिक भी हमारा सुरक्षित रहे और राष्ट्र भी सुरक्षित रहे, सार्वभौमिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और मैं इतना कह सकती हूं कि यदि हम इनका 10 साल उठा के देखें, माननीय मनमोहन सिंह जी के, कहां से सरकार चल रही थी? इनके ही नेता, इनके प्रधानमंत्री जी कागज पार्लियामेंट में फाड़ रहे थे। ये कैसी सरकार चाहते हैं? रिमोट से चलाने वाली सरकार चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसे सरकार चले। लेकिन आप लोगों के जो बयान है उसके बाद ये आया कि लगातार विपक्षी इंडिया अलायंस के जो नेता है वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम को लेके भी आप लोगों ने राजनीति की, अपने फायदे के लिए आपने प्रभु श्री राम का प्रयोग किया। इस तरीके की भी बहुत आरोप लगे हैं आप। इनको किसने रोका था? किसने रोका था कि तुम मंदिर न बनवाओ? हम तो पहले से भी बोल रहे थे आप बनाइए, हम आपका सहयोग देंगे। हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, वो राजनीतिक का केंद्र बिंदु नहीं है। और आस्था के केंद्र बिंदु को राजनीतिक से नहीं जोड़े विपक्ष तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई। ये वो लोग हैं जो कोर्ट में खड़े होकर के बोलते थे कि रामलला का फैसला नहीं आना चाहिए। क्यों? राजनीति किसने की? राजनीति इन लोगों ने किया कि रामलला का फैसला आ जाएगा तो एक वर्ग हमारे से नाराज हो जाएगा। कोई वर्ग नाराज नहीं हुआ। तो सारे वर्ग खुश हैं, आप ये कह रही हैं। लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे सामने आए। एक मुद्दा पाकिस्तान का भी सामने आया। पाकिस्तान के नेता भी
तारीफ करते दिखे विपक्षी कुछ नेताओं का। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, अमित शाह जी ने भी कहा कि पीओके हम वापस लेंगे, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, 400 पार आएंगे और पीओके वापस लेंगे। आपका क्या कहना है? अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 धारा वापस लागू करेंगे। कोई स्वीकार करेगा? क्यों 370 धारा? वो मेरे देश का अंग नहीं है क्या? वो तो मेरा, जैसे शरीर के पूरे अंग होते हैं वो मुकुट है। इन लोगों की सोच मुझे लग रहा है कि तरस आता है कि किस सोच में जी रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। शायद मुझे लग रहा है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमाओं को कंट्रोल किया, कंट्रोल ही नहीं किया बल्कि सेना को पूरी छूट दी कि हमारी सीमा पर कोई घुस के मारे तो उसको उसके घर में घुस के मारो। ये तो 370 पीओके क्या आप लोग वापस लेंगे 400 पार आने के बाद? यदि गृह मंत्री जी ने कहा है तो कुछ विचार के कहा होगा। दूसरी तरफ आरक्षण पर भी आप लोगों पर आरोप लगे कि आरक्षण आप लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, संविधान को तितर बितर कर देंगे, झूठ की राजनीति करते हैं आप लोग, सिर्फ झूठ फैलाते हैं और कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई 100 जन्म लेकर के आ जाए तो संविधान नहीं खत्म किया जा सकता। जिस तरह से विपक्ष ने हताशा में, निराशा में प्रोपोगंडा किया है, उन्हीं से मैं सवाल करना चाहती हूँ। यदि संविधान में जो बाबा साहब ने अपना संविधान में विचार दिए हैं, क्या उसमें मुस्लिम आरक्षण को दिया है क्या? कर्नाटक में जिस तरह से ओबीसी और अनुसूचित का काट करके इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया, क्यों दिया? संविधान उस समय खतरे में नहीं था जब पूरे देश को जेल बना दिया गया था इमरजेंसी लगा करके। तब संविधान कहाँ था? संविधान तब कहाँ था? संविधान में परिवर्तन किसने किया? सावानो प्रकरण में संविधान में संशोधन किसने किया? राहुल गांधी के पिता ने किया। संविधान में संशोधन किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया अपने स्वार्थ के लिए। तो जिनकी नियति और नीति बाबा साहब के सम्मान की नहीं रही है, उनको मुझे लग रहा है कि संविधान की बात करने का अधिकार नहीं है। आप कह रही हैं कि ये तमाम, लेकिन अब बीजेपी जो इंडिया अलायंस है उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है तो चुनाव में मुस्लिम लेकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग चारों खाने चित हो जा रहे हैं इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही, तमाम नेता कह रहे हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? यही पूर्वांचल है। प्रयागराज के अंदर राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या हुई, उसके 2 गनरों की हत्या हुई। अखिलेश यादव वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन गाजीपुर पहुंच करके आंसू बहाने पहुंच गए, जो पूर्वांचल को पूरी तरह गुंडागर्दी में तब्दील किए हुए थे। अखिलेश यादव को तो ये कहने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव अपना कार्यकाल उठा के देखें। मुजफ्फरनगर जल रहा था, दंगों की बलि चढ़ा हुआ था, और सैफई में बॉम्बे से बुला करके 10-10 चार्टर्ड विमान सैफई में उतर रहे थे और नंगा नाच हो रहा था। इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अब मात्र एक चरण बचा हुआ है, पूरा चुनाव हो चुका है। क्या उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि आप लोग 140 से पार तो जा ही नहीं पाएंगे। साउथ में तो पूरी तरह से साफ है, नॉर्थ में हाफ है, स्थिति बहुत खराब है। और यही वजह कि बनारस में तमाम नेता आ रहे हैं और ये हो रहा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर नेता लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अन्य लोकसभाओं में जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, तो हम लोग एक बहुत मैनेजमेंट भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं। हमारा उद्देश्य कि और अधिक मार्जिन से जीते। प्रधानमंत्री जी को जनता यहाँ आंखों में बिठा के रखे हुए है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो आखिरी चरण है, चाहे जितने चरणों में मतदान हुआ हो, पूरा मतदान राम के चरणों में हुआ है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि
हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा हमसफर चाहिए जो सच्चा हमसफर हो। हमें मैनिपुलेटिव नहीं चाहिए, एब्यूसिव वाला पीएम नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का पीएम नहीं चाहिए। उसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ईवीएम के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जनता जागरूक रहिए, विपक्षी नेता जागरूक रहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके का भी एक ट्वीट आया। यही कपिल सिब्बल है, कोर्ट में खड़े होकर मना कर रहे थे कि अभी रामलला की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ये इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री घोषित क्यों नहीं किया? क्या ये 5 साल एक साल प्रधानमंत्री बनाएंगे? कौन सा इनका प्रधानमंत्री है? केजरीवाल कांग्रेस को जेल भेजो, मुलायम सिंह को जेल भेजो, लालू यादव चारा चोर है उसको जेल भेजो, और आज उन्हीं की गोद में बैठ गए जाकर के। चोर चोर मौसेरे, भाई सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, कोई जेल में, कोई जमानत में, कोई जेल जाने की नौबत में। अब की बार 400 पार आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आश्वस्त है। आश्वस्त है।